फिल्म की शुरुआत में जंगल के राजा मुफासा सभी को अपने घर बुलाते हैं। मुफासा के घर एक बच्चे का जन्म हुआ है, जैसा कि हम देख सकते हैं। एक बंदर मुफासा के बेटे सिम्बा को सभी को दिखाता है और वह कहता है कि आने वाले वक्त में यह इस जंगल का राजा बनेगा। बाद में हम मुफासा के भाई स्कार से मिलते हैं, जो अपनी गुफा में चूहे के साथ खेल रहा था। वह सिम्बा को देखने नहीं गया। मुफासा यह पता लगाने आता है कि वह सिम्बा से मिलने क्यों नहीं आया। स्कार का कहना है कि मैं सिम्बा से मिलना भूल गया। वह इस देश के आगामी राजा सिम्बा को देखकर प्रसन्न नहीं था, क्योंकि वह इसे अपने लिए चाहता था। मुफासा कहते हैं, स्कार, तुम मुझे कभी धोखा मत दो, क्योंकि मेरा बेटा अगला राजा होगा। बाद में कार वहां से चला जाता है। हम वही बंदर देखते हैं जिसने सभी को सिम्बा का परिचय दिया। वह पेड़ पर सिम्बा का चित्र बनाता है, क्योंकि वह सिम्बा के जन्म के बारे में खुश है। सिम्बा को अगले दृश्य में सुबह जल्दी उठते हुए दिखाया गया है, क्योंकि उसके पिता ने वादा किया है कि वह सारी जगह उसे दिखाएंगे। सिम्बा ने अपने पिता को जगाया और बाद में वे एक चट्टान पर पहुंचे। मुफासा सिम्बा को पूरा एरिया दिखाता है और उसे बताता है कि आने वाले वक्त में वह यहाँ राज करेगा। दूर तक जितना भी एरिया तुम्हें नजर आ रहा है, तुम्हें उसे संभालना होगा। यह सुनने के बाद सिम्बा को यकीन ही नहीं हुआ कि यह सब उसकी वजह से हो रहा है। दूर पर एक सुनसान इलाका भी था, जिस पर शिल्पा पूछता है कि क्या मैं वहां जा सकता हूं, तो उसके पिता उससे मना कर देते हैं और कहते हैं कि बस वही एक जगह है जहां तुम नहीं जा सकते। वे दोनों अच्छा समय बिता रहे थे। मुफासा का वफादार पक्षी जाजू आता है और उसे एक काम के बारे में बताता है। मुफासा वहां से यात्रा करना शुरू करता है और जाजू को सिम्बा को घर ले जाने के लिए कहता है। सिम्बा अपने घर वापस जाने के रास्ते में स्कार से मिलता है। वह स्कार को बताता है कि उसने और उसके पिता ने पूरे एरिया का पता लगाया है। कार के सुनसान एरिया के बारे में पूछता है, तब सिम्बा उसे कहता है कि नहीं, पापा ने मुझे वहां जाने से मना कर दिया। स्कार बाद में सिम्बा को वहां भेजने की पूरी कोशिश करता है। भौतिक बात तो कहता है कि सभी उम्र के लोग तो कहां पर जा चुके हैं और वह कोई खेल का मैदान नहीं है और तुम तो अभी बच्चे हो। तभी जादू वहां पर आ जाता है और सिम्बा को घर ले जाता है। वह अपनी माँ और सिम्बा के दोस्त नाला के साथ खेल रहा था, जहां बाद में वे दूर खेलने चले गए। सिम्बा की माँ उसे खुद की सुरक्षा करने को कहती है। खेलते खेलते वे दूर स्थान पर पहुंच जाते हैं। वे यहाँ अन्य जानवरों के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं। वे सुनसान इलाके के करीब एक दूर के स्थान पर पहुंचते हैं। नाला सिम्बा से कहता है कि हम घर से बहुत दूर चले गए हैं और उन्हें लौट जाना चाहिए। दूसरी ओर सिम्बा का दावा है कि अब जब हम यहाँ हैं, तो हमें सुनसान एरिया में भी घूम लेना चाहिए। बाद में कोई हमें बच्चा नहीं कहेगा। वे दोनों निर्जन स्थान की यात्रा करते हैं, जहाँ बहुत सारी हड्डियां होती हैं। चारों तरफ से लावा निकल रहा था और एक आवाज सुनाई दी। दोनों सुनसान इलाके में पहुंचे हैं। वे दोनों अकेले थे, लकड़बग्घों के झुंड और उनके नेता को आते हुए देख रहे थे। वह निभा अकेला देखकर कहते हैं कि हम आज सिम्बा को खाएंगे। इसी बीच जाजू आता है और उन्हें बताता है कि वह गलती से यहाँ आ गए हैं। उन्हें चोट मत पहुंचाओ, अगर उन्हें चोट पहुंचाई तो मुफासा आपको माफ नहीं करेंगे। लकड़बग्घे कहते हैं कि वे आज उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जाजू उन पर हमला करता है और दोनों को भागने के लिए कहता है। जब वे वहां से निकलते हैं तो वे पास की एक सुरंग में छिप जाते हैं। जब वे बाहर आते हैं तो सारे लकड़बग्घे उन्हें घेर लेते हैं। मुफासा उन पर हमला करने से पहले पहुंच जाता है। मुफासा उनकी खूब पिटाई करते हैं और उनके नेता को चेतावनी देता है, अगर मेरे बेटे को कभी परेशान किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वह बाद में मुफासा से सॉरी कहती है और वे सब चले जाते हैं। मुफासा सिम्बा और नाला को ले जाता है और उन्हें दूर ले जाता है। बाद में वह जाजू को नाला को घर ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे सिम्बा से बात करनी है। बाद में वह कहता है, मैंने तुम्हें मना किया है, फिर भी तुम यहाँ आए हो। सिम्बा कहता है कि वह उन्हें अपनी बहादुरी दिखाना चाहता था। मुफासा वह सिम्बा को कहता है कि वह उसे खोना नहीं चाहता और वह उसे बहुत प्यार करता है। मैं तुम्हें कभी चोट पहुंचते हुए नहीं देख सकता। सिम्बा अपने पिता से सॉरी कहता है और उन दोनों का समय अच्छा बीतता है। दूसरी ओर हम स्कार को देखते हैं, जो लकड़बग्घे से बात करने के लिए गुफा में लौटता है। शिकारकार नेता को बताता है कि अगर मुफासा और उसके बेटे को मार दिया जाता है तो वह उस इलाके पर राज करेगा। बाद में तुम जंगल में किसी को भी अपना शिकार बना सकते हो। इन लालचों को सुनने के बाद लकड़बग्घे का नेता खुश होता है और वे दोनों मुफासा और सिम्बा को मारने का प्लान बनाते हैं ताकि स्कार वहां का राजा बन सके। योजना के अनुसार स्कार सिम्बा को एक अजीब जगह पर ले जाने वाला है।
सिम्बा पहाड़ के बीच में कहता है कि मेरे पिता ने तुम्हारे कारण मुझे डांटा है, क्योंकि मैं सुनसान जगह पर गया था। स्कार कहते हैं यह ठीक है, यह एक ऐसी जगह है जहां तुम दहाड़ने की काफी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि तुम दहाड़ना चाहते हो। सिम्बा उस पर ध्यान देता है और दहाड़ने लगता है। यह सब स्कार की योजना का हिस्सा था। दहाड़ से ही वहां लकड़बग्घे आ जाते हैं और लकड़बग्घे अपने साथ ढेर सारे जंगली जानवर लाए थे। वे सभी सिम्बा का पीछा करते हैं। भागते भागते दूर के इलाके में पहुंच जाता है। स्कार भी मुफासा के पास जाता है और उसे सूचित करता है कि सिम्बा पहाड़ों के बीच फंस गया है, वहां बहुत सारे जंगली जानवर हैं। यह सुनते ही मुफासा दौड़ पड़ता है। जाजू हवा में उड़ता है, सिम्बा का पता लगाने की कोशिश करता है और देखता है कि सिम्बा भाग रहा होता है और वह बचने के प्रयास में एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जाजू उसे बताता है कि उसके पिता रास्ते में हैं। मुफासा आता है और सिम्बा को पहाड़ की चोटी पर भेजता है। मुफासा भी चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सिम्बा केवल मुफासा को पहाड़ पर चढ़ते हुए देख सकता है। दूसरी ओर स्कार बिपाशा को चढ़ते ही उसे नीचे फेंक देता है। सिम्बा अपने पिता को गिरते हुए देखता है। जब सभी जंगली जानवर चले गए, सिम्बा अपने पिता के पास लौट आया, जो कि बेहोश हो गए थे। सिम्बा मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं आता। थोड़ी देर बाद सिम्बा उदास होकर मुफासा साथ सो जाता है। स्कार वहां पहुंचता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। वह सिम्बा को बताता है कि उसने जो किया है उसके कारण मुफासा अब जीवित नहीं है। वह सिम्बा को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराता है। वह कहता है कि तुम्हारी माँ के मन में क्या होगा, तुमने शायद अपने पिता को मार डाला क्योंकि तुम राजा बनना चाहते थे। सिम्बा भयभीत है और वह उससे पूछता है कि अब वह क्या कर सकता है। बाद में स्कार उसे जंगल छोड़ने के लिए कहता है और सिम्बा भी वही करता है। वह डरते हुए भागने लगता है और स्कार उसको मारने के लिए लकड़बग्घे भेजता है। लकड़बग्घे बाद में सिम्बा का पीछा करते देखे गए हैं। जैसे ही सिम्बा पहाड़ की चोटी से गिरता है, लकड़बग्घा मानते हैं कि वह मर गया है। हालांकि जैसा कि हम देख सकते हैं, वह पहाड़ के पीछे छिपा हुआ था। स्कार सिम्बा और मुफासा के परिवार से मिलने जाता है ताकि उन्हें बता सके कि मुफासा और सिम्बा अब जिंदा नहीं रहे। मैं उनकी मदद के लिए चार करता था अगर मुझे पता होता। यह बात जब जानवरों को पता चलती है तो वे दुखी हो जाते हैं। स्कार उन्हें विश्वास दिलाता है कि मैं उनका नया राजा बनूंगा और उन्हें डरना नहीं चाहिए। मैं सब संभाल लूंगा। जाजू और बंदर दूर से देख रहे थे। उन्हें भी लगता है कि सिम्बा भी मर गया है। दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि सिम्बा ने अपने घर से एक लंबा सफर तय किया है। सिम्बा बहुत दुखी था। वह एक रेगिस्तान में आ गया है जहां वह थककर सो जाता है। उसे मरा हुआ देखकर बहुत से जंगली पक्षी उसे खाने के लिए आ जाते हैं। हम टिमोन नाम के एक जानवर और उसके दोस्त पुम्बा को दूर से आते हुए देखते हैं। तिमोर भयभीत है क्योंकि उसे पता चलता है कि वह एक शेर का बच्चा है। कुंभा बताता है कि उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए ताकि वह एक अच्छी टीम बना सके। फिर वह सभी जंगली पक्षियों को वहां से भगा देते हैं। जब सिम्बा खड़ा होता है तो पुम्बा कहता है, हमने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारी जान बचाई है। सिम्बा कहता है कि अगर मैं मर गया होता तो क्या होता। इसके बाद दोनों चौंक गए और पूछने लगते हैं, तुम तरह से क्यों बोल रहे हैं। जब सिम्बा उन्हें अपनी कहानी सुनाता है तो वह सिम्बा को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। फिर वह उनके साथ चलता है और वह लोग सिम्बा को एक खूबसूरत जंगल में ले जाती है। सिम्बा कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है और मैं पूरे हिरण को खा जाऊंगा। बाद में वे दोनों दुखी होकर उससे कहते हैं कि अगर उसे हमारे साथ रहना है तो उसे वही खाना चाहिए जो हम खाते हैं। इतने में ही जंगल के सभी जानवर उन्हें कहते हैं कि तुम्हें शेर के बच्चे को लाए हो जो बड़ा होकर कम को ही खा जाएगा। लेकिन वह समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सिम्बा समय के साथ यहाँ बढ़ता है और वे तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी ओर हम सिम्बा का पुराना घर देख सकते हैं जहाँ स्थिति बदल गई है। लकड़बग्घे किसी को भी कभी भी अपना शिकार बनाते थे। हम नाला को देखते हैं जो दुखी है और सिम्बा की माँ को बताती है, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए क्योंकि यहाँ कुछ नहीं रहा। सिम्बा की माँ कहती है कि हम कहीं नहीं जा सकते। बाद में जादू बताता है कि सिम्बा की माँ को कार ने बुलाया है। जब वह आती है तो स्कार उसे बताता है कि तुमने मुझे कई साल पहले ठुकरा दिया था और मुफासा से शादी कर ली थी। मैं जंगल का राजा हूँ और तुम रानी बनोगी। लेकिन वह मना कर देती है और नाला यह सुनकर और भी परेशान हो। नाला रात में मदद मांगने की योजना बनाती है और सुबह होते ही निकल जाती है। दूसरी ओर सिम्बा टिमोन और पुम्बा के साथ मस्ती कर रहा था।
सिम्बा से सभी जानवर डरते हैं, लेकिन वह उनकी देखभाल भी करता है। सिम्बा एक दिन खेल रहा होता है, तभी उसका बाल पानी में गिर जाता है और बंदर तक पहुंच जाता है। वह समझ जाता है कि सिम्बा अभी भी जिंदा है। जब तिमोन और पुम्बा खेल रहे होते हैं तो उन्हें शोर की आवाज आती है। इतने में ही नाला ने उन पर हमला कर दिया। चिल्लाते हुए वे दौड़ पड़े। इससे पहले कि नाला उनको नुकसान पहुंचाए, सिम्बा वहां आ जाता है। सिम्बा और नाला पहले लड़ते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वे एक दूसरे को जानते हैं। जब नाला सिम्बा को जीवित देखता है तो वह बहुत खुश होती है। वह सिम्बा पर गुस्से से चिल्लाती है, अगर तुम जिंदा थे तो वापस क्यों नहीं आए? सिम्बा बताता है कि यह एक सुंदर स्थान है और वहां किसी को मेरी जरूरत नहीं है। सिम्बा नाला को यह खूबसूरत जंगल दिखाने के लिए ले जाता है। नाला यह देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन दोनों ने वहां बहुत अच्छा समय बिताया। जैसा कि हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। नाला सिम्बा से कहती है कि हमें उसकी जरूरत है और उसे लौट जाना चाहिए। स्कार और लकड़बग्घा ने पूरे एरिया को बर्बाद कर दिया है। सिम्बा जवाब देता है कि वह उसकी कोई मदद नहीं कर सकता और नाला को उसकी मां के पास लौटने के लिए कहता है। सिम्बा भी परेशान था और वह भी चलने लगता है। वह एक बंदर को देखता है जो सिम्बा से पूछता है कि वह कौन है, और सिम्बा जवाब देता है, कोई नहीं। बाद में वह सिम्बा से कहता है, मैंने तुम्हें अपनी गोद में बड़ा किया है। मुफासा अभी भी जीवित है और सिम्बा चौंक जाता है। सिम्बा को बंदर पानी के पास ले जाता है और उसे वह पानी में झांकने के लिए कहता है, क्या आप अपने पिता को यहाँ देख सकते हैं? जब सिम्बा पानी में देखता है तो वह अपने पिता को देखता है। बादलों में से वह अपने पिता को यह कहते सुनता है, तुम शेर हो, तुम मेरे बेटे हो और जब मैं जीवित था तो मुझे तुम पर गर्व था। याद रखें, तुम एक राजा हो और दूसरों की सहायता करना तुम्हारा फर्ज है। सिम्बा में बहुत आत्मविश्वास आ जाता है और उसके पिता की आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। सिम्बा उसे नहीं जाने के लिए कहता है और वह कहता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेंगे। जब बंदर उससे वापस पूछता है कि वह कौन है, तो सिम्बा जवाब देता है, मैं सिम्बा हूँ, मुफासा का बेटा। वह दौड़ता है और दहाड़ता है। भागते समय वह नाला को देखता है, जो सिम्बा को देख बहुत ही खुश हो जाती है और वे अपने घर पहुंच जाते हैं। सिम्बा देखता है कि उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। एक भी पेड़ नहीं बचा है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ तक पानी भी कम था और लकड़बग भी पूरे इलाके में घूम रहे थे। जब सिम्बा आता है तो वह देखता है कि स्कार उसकी माँ के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है। सिम्बा वहां पहुंच जाता है और कहता है कि मेरी माँ से दूर रहो। जब सिम्बा की माँ उसे देखती है तो वह बहुत खुश होती है। बाद में स्कार चौंक जाता है और पूछता है कि तुम क्यों आए हो? तुमने अपने पिता की हत्या की है। सिम्बा उसे बताता है कि यह एक दुर्घटना थी और उसने कुछ भी गलत नहीं किया। इधर जाजू, बंदर और अन्य शेर सिम्बा की मदद करते हैं। दूसरी ओर स्कार और लकड़बग्घे थे। सिम्बा और स्कार लड़ते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। सिम्बा लटक जाता है और बिजली कड़कती है। स्कार हर जगह आग देखता है और सिम्बा को बताता है कि यह एक जाना हुआ सा नजराना है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने भी ऐसी ही स्थिति में मुझसे सहायता मांगी थी और मैंने उसे नीचे फेंक दिया था। यह सुनकर सिम्बा को सच का पता लगता है और उसे यकीन हो जाता है कि इसमें स्कार का ही हाथ था। बाकी लोग भी यह सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। सिम्बा स्कार की गर्दन पकड़कर चढ़ जाता है। बाद में स्कार और उसके लकड़बग्घा साथियों के साथ साथ सिम्बा के दोस्तों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। यहाँ हमें एक्शन सीन देखने को मिलता है। सिम्बा के सभी मित्र जीत जाते हैं। इसके दौरान स्कार भागने लगता है। दौड़ते दौड़ते वह एक पहाड़ के पास पहुंच जाता है और आगे कोई रास्ता नहीं देखता। सिम्बा वहां आता है। स्कार माफी मांगता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे मारोगे? मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हारे पिता का भाई हूँ। सिम्बा कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुमने मुझे और इन लकड़बग्घों दोनों को धोखा दिया है। वह स्कार को भागने के लिए कहता है, लेकिन स्कार बड़ी चतुराई से जवाब देता है। वह सिम्बा की आंखों में रेत डाल देता है। भागने के बजाय उसे सिम्बा को मारने लगता है। वे दोनों लड़ते हैं। सिम्बा ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई, जिससे स्कार नीचे गिर जाता है और कई लकड़बग्घे वहां आ जाते हैं। वे उनको धोखा देने के लिए वे स्कार पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। बाद में हम देखते हैं कि वहां भारी बारिश हो रही है और तब आग बुझ जाती है। काफी लंबे समय बाद जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। हम सिम्बा को राजा और नाला को रानी के रूप में देखते हैं। उन दोनों का एक बच्चा है।
और वह बंदर उसे सभी जानवरों को दिखाते हैं। फिल्म यहीं खत्म होती है।